फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीडीएस के रिगार्डिंग है। क्या है टीडीएस? टीडीएस क्या होता है? व्हाट इज़ टीडीएस? किसे हम टीडीएस कहते हैं? तो चलिए आज इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि टीडीएस क्या है और उसको उसकी कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है, कौन कौन से उसके फॉर्म्स होते हैं, क्या डेडलाइन होती है, क्या ड्यू डेट्स होते हैं, क्या रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट्स होते हैं, क्या पेमेंट के ड्यू डेट होते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि टीडीएस क्या है। जितना कमाओ उसमें से थोड़ा चुकाओ और आय पर कटौती, मतलब पे एज मच एज यू अर्न। जो आप पे करते हो उसमें से आप कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देते हो, तो उसे टीडीएस कहा जाता है। ये एक मैंने पिक यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि ये डिडक्टर और एम्प्लॉय है। ठीक है, ये टीडीएस डिडक्ट करता है कि इसका एम्प्लॉय और डिडक्टी का, और इसका टीडीएस डिडक्ट करके वो पे करता है गवर्नमेंट को। तो ये एक मैंने छोटा सा समझने के लिए बनाया है कि डिडक्टर हो या एम्प्लॉयर हो, मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसको आप, जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी को आप एम्प्लॉयर बोलोगे, और आप जो है वो एम्प्लॉई है। डिडक्टी कौन है ये हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये थोड़ा एग्जांपल था कि कैसे ये चेन चलता है। तो आइए समझते हैं विस्तार से। सपोज़ मान लीजिए कि एक आदमी कोई कंपनी में जॉब करता है, उसकी आय जो है आयकर विभाग ने निर्धारित किए गए आय के नियमों से बढ़कर हो जाती है। मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा है उसकी सैलरी जो है वो हमारे इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है उससे ऊपर चली जाती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसकी सैलरी में से कुछ पोर्शन काट देती है टीडीएस के रूप में, और उसके बाद उसको सैलरी देती है, और वो टीडीएस जो है वो कंपनी सरकार के खाते में जमा कर देती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकाउंट में। जो जमा हुई जो रकम है उसको हम टीडीएस कहते हैं, और इस आदमी को जो वहाँ पे जॉब कर रहा है उसको हम एम्प्लॉय कहेंगे, और कंपनी जो है उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे। उसी प्रकार सैलरी के अलावा भी कई आय के स्रोत होते हैं जिस पर टीडीएस काटा जाता है, जैसे कि कमीशन की आय, ब्याज की आय, और भी है, हम आगे विस्तार से इसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर टीडीएस काटने वाले को डिडक्टर कहते हैं। सैलरी के अलावा टीडीएस काटने वाले को डिडक्टर कहते हैं, और जिसका टीडीएस कटा है उसे डिडक्टी कहते हैं। अभी मान लीजिए कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, ठीक है, मेरा LIC ने टीडीएस काटा है, मैं LIC में एजेंट हूँ, LIC ने मेरा कमीशन पे टीडीएस काटा है, तो LIC यहाँ पर क्या हुआ, डिडक्टर हुआ, और मैं कौन हुआ, डिडक्टी हुआ। तो ये एक एग्जांपल दिया कि भाई सैलरी के अलावा भी टीडीएस कटता है, तो कौन कौन से बिजनेस पे कटता है। ये सब बिजनेस एंड प्रोफेशंस में आते हैं। ठीक है, टीडीएस काटने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ये सब चीज़ें तो हो गई कि हमने समझ लिया कि टीडीएस क्या है। अभी हम ये समझेंगे टीडीएस काटने के लिए कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ये तो हो गई टीडीएस की जानकारी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी आयकर विभाग के खाते में टीडीएस जमा कैसे करेगी। कंपनी आयकर विभाग में जाके सीधा कैश या चेक तो दे नहीं सकती। ठीक है, तो उसके लिए आयकर विभाग ने टान नंबर का प्रावधान किया है, हमें टान नंबर लेना पड़ेगा, और ये टान नंबर जो है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। वो टीम फैसिलिटेशन सेंटर पे से हमें लेना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्म आता है 49B, वो हमें भर के देना होगा। ये 49B मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए, टान फॉर्म 49B करके होम पेज पर है, आप जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करके अगर आपको टान नंबर लेना है तो आप वो फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके कोई भी टीम फैसिलिटेशन सेंटर पर दे के आइए। हमारे पास भी एक टीम फैसिलिटेशन सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा टान करेक्शन फॉर्म, ये रहा टान फॉर्म 49B। तो ये रेगुलर भी है, करेक्शन भी है, पान फॉर्म, और ये सब इंपॉर्टेंट लिंक्स जो दिए हैं यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स भी दिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टान फॉर्म डाउनलोड कर सकोगे, अलग विंडो में ओपन होके PDF में ही डाउनलोड हो जाएगा। तो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ पे ब्लॉग पे जाके टीडीएस क्या है वो देख भी सकते हो, और फॉर्म यहाँ से वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम फिर से चले जाते हैं टीडीएस के सेक्शन में। तो टीडीएस काटने के लिए कंपनी को टान नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। टान नंबर लिए बिना वो किसी का टीडीएस काट के भर नहीं सकता, काट तो सकता है लेकिन भर नहीं सकता गवर्नमेंट के अकाउंट में, उसके लिए टान नंबर लेना ज़रूरी है। टीडीएस रिटर्न
फाइल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इसको। हमने आगे बात की थी कि सैलरी वाले आदमी का टीडीएस कटता है और कमीशन, इंटरेस्ट की आय पर भी टीडीएस कटता है। तो आयकर विभाग ने ये सब एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए उसके लिए टीडीएस के कुछ फॉर्म्स बना दिए हैं। उसमें से हमें तय करना होगा कि हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। टीडीएस रिटर्न जो है वो क्वार्टरली फाइल होता है। ठीक है, तो आइए इस फॉर्म के बारे में समझते हैं। पहला फॉर्म है फॉर्म 24Q। 24Q जो है वो सैलरी के लिए यूज़ होता है। तो जब कंपनी सैलरीड बंदे का टीडीएस काटती है तो उसे 24Q के फॉर्म में भरना होता है। वो रिटर्न का फॉर्म आएगा 24Q। 26Q यह फॉर्म नॉन सैलरी के लिए होता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, प्रोफेशनल इनकम, जो भी बिजनेस में ये सब इनकम होती है उस पर अगर कोई टैक्स कटता है तो उसका फॉर्म आएगा 26Q। फॉर्म 27Q कोई फॉरेन पेमेंट है, अगर कोई फॉरेन पेमेंट पे टीडीएस कटता है तो उसके लिए 27Q आएगा। 27Q यह टीसीएस फॉर्म है। टीसीएस क्या है, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। ये हम आगे इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रो देता है उसका। जैसे कि स्क्रैप है, ठीक है, मतलब भंगार का, जो हम भंगार बेचते हैं उस पर टीडीएस कटता है। ठीक है, टोल टैक्स है, फिर कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उसका हमारा लेन देन का है, तो वहाँ पे टीसीएस आएगा। वहाँ पे ये 24, 26, 27 नहीं आएगा। ठीक है, ये सब तो हो गए हमारे क्वार्टरली के बाद, क्वार्टरली फॉर्म्स के बाद। ये दो फॉर्म्स डिपार्टमेंट ने अलग से ये हाल ही में निकाले हैं, मतलब हाल ही में मतलब 1-2 साल ही हुए हैं। फॉर्म 26Q भी, यह फॉर्म मिलकत बेचने पर उपयोग में लिया जाता है। यह रिटर्न टीडीएस काटे जाने के महीने की 30 तारीख तक फाइल करना होता है। मतलब ये जिस मंथ में ट्रांजेक्शन हुआ वो मंथ की 38 तारीख तक हमें फाइल करना होता है। 26QC यह फॉर्म रेंट पर काटे गए टीडीएस के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, यह भी सेम ही है। यह रिटर्न टीडीएस काटे जाने के महीने की 30 तारीख तक फाइल करना होता है। अभी आइए हम इसकी डेट्स को हम समझते हैं कि डेट्स कैसे कैसे पेमेंट की डेट्स होती हैं हर महीने के लिए टीडीएस जमा करने की तारीख। हर महीने अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपकी टीडीएस जमा करवाना होगा। ठीक है, 7 तारीख के बाद अगर आप जमा करवाओगे तो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी। हालांकि मार्च महीने की पेमेंट के लिए आयकर विभाग ने 38 अप्रैल तक का समय दिया हुआ है, वो देती है। मार्च का पेमेंट हम 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये लिस्ट है, अप्रैल महीने का अगर आपने किसी का टैक्स काटा है वो आप 7 मई तक भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 30 अप्रैल पे किसी का टैक्स काटा तो आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में आप उसको जमा करवा लीजिए। 1 अप्रैल को आपने किसी का टैक्स काटा, उसके लिए भी 7 मई है, तो 1 मंथ और 7 डेज है, आप उसके भीतर जमा करवा दीजिए। तो ये सब डेट्स हैं मई के लिए, जून के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब डेट्स हैं। मार्च के लिए जो है वो 38 अप्रैल है। ये तो हुई टीडीएस का पेमेंट जमा करने की बात। अब है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट फर्स्ट क्वार्टर के लिए है, फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून, उसकी 31 जुलाई। क्वार्टर टू की है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसकी है 31 अक्टूबर। क्वार्टर 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसकी है 31 जनवरी। और फोर्थ क्वार्टर उसकी है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसकी 31 मई। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट काफ़ी टाइम देती है। अभी 31 मई तक रिटर्न फाइल करना था, उसकी जगह पे 38 जून कर दिया है। 1 मंथ का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है कोरोना वायरस के चलते, तो इसका आप बेनिफिट उठाइए और हो सके तो 31 मई तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, ताकि सब लोगों को अपने अपने फॉर्म 16 है और वो सब मिल सके। टीसीएस रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख क्वार्टर 1 के लिए 15 जुलाई है। ये देखिए, ये जो है सिर्फ 24, 26 और 27Q के लिए है। 27EQ जो हमने बात की थी, स्क्रैप और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है वो सब की बात की थी, उसके लिए हमें टीसीएस फाइल करना होगा। तो टीसीएस फाइल करने की लास्ट डेट Q1 के लिए है 15 जुलाई, Q2 के लिए है 15 अक्टूबर, Q3 के लिए है 15 जनवरी और Q4 के लिए है 15 मई।
याद रखिए TDS रिटर्न समय पर फाइल न करने पर 200 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी है, जो मिनिमम 10,000 से अधिकतम 1 लाख तक जा सकती है। तो आप इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। टाइम सर आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। पर डे 200 रुपये की पेनल्टी है, ठीक है। अभी इसके अंदर थोड़ी चीज़ें अभी हमारी बाकी है, जैसे कि 24 के लिए क्या आता है, 26 के लिए क्या आता है, मतलब 24 के लिए हमें क्या देना होता है तो बंदा रिटर्न फाइल कर सके। आप सबको पता होगा कि अभी पर्सनल रिटर्न भी फाइल करना होगा, तो 24 के लिए फॉर्म 16 आता है, वो हमें देना होता है, वो ईयरली होता है। 26 के लिए जो होता है वो फॉर्म 16A होता है, ठीक है, वो हमें क्वार्टरली देना होता है। 27Q और 27EQ, ये भी फॉर्म 16A ही होता है। 27EQ में फॉर्म 27D होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं। हम आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और वीडियोस चाहिए TDS के रिगार्डिंग, आगे की सब जानकारी और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम दूसरा पार्ट भी इसका लेके आएंगे, जिसमें हम इसके आगे की एडवांस जो होगी TDS की एडवांस प्रोसीजर वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है, और कोई डाउट्स क्वेरी वो सब के रिगार्डिंग है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।